श्री गणेश। श्री गणेश यानी श्री कृष्ण का नमस्कार। यह नंबर्स की दुनिया 1154। हाँ, तो ये नंबर्स की दुनिया है। इसमें बताते हैं कर्मों का खेल कैसे होता है। लोग कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, सिलेंडर कर दो गॉड को, सारे ईश्वरों को सिलेंडर कर दो, अपनी दिली इच्छा सब भगवान पर छोड़ दो, भगवान पूरी करेंगे। कैसे? ये सत्य है। कैसे करेंगे पता है? नहीं। लोग कहते हैं भगवान पर इच्छा छोड़ दो, सारी दिली इच्छा और पूरी होने लगी। नंबर्स वाले और बाकी सब लोग यही कहते हैं, बस एक बार आप छोड़ तो देखो भगवान पर, सब कुछ भगवान पे छोड़ो और पूरा होगा। बस जैसे छोड़ते साथ ही पूरा होगा। तो ये सब कहते हैं, पर पूरा होता कैसे? लोगों को ये नहीं पता। और छोड़ना भी जानते हैं तो विश्वास नहीं कर पाते, सोचते पूरी कैसे होगी। अब बताते हैं उदाहरण में। जैसे लोग कहते हैं कि सारे दुख दर्द पेन जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो चला गया वो हमारा कल था, वो हमारा था ही नहीं। जो है हमारा वो आज और अभी है, और जो आने वाला है उसे हम देख सकते हैं। जो चला गया उस पर सिर्फ याद कर सकते हैं। तो ये नंबर्स की दुनिया में 1154 क्या कहता है? यही कहता है कि जैसे कहते हैं भगवान में सब कुछ छोड़ दो और एक नई शुरुआत करो हर किसी से। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोड़ी नहीं जा सकती। कुछ यादें, कुछ चीज़, कुछ कोई वस्तु ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान पे हम पूरी तरह छोड़ नहीं पाते। और चाह कर भी 99% छोड़ सकते हैं, 1% याद बनकर रह जाती है। आज मैं उनसे निवारण कराने आया हूँ। कहते हो ना, जो कोई नहीं कर सकता वो ईश्वर कर सकता। तो ईश्वर कैसे करेगा? वो भी इंसान बनकर आएगा तभी तो बताएगा। खैर, बताते हैं। सिलेंडर करना और छोड़ना ये दोनों एक ही बातें हैं। और ये पूरी होती इच्छा कैसे? ऐसे होती पूरी, जैसे हमने कोई दिल इच्छा हमारी थी, हमने भगवान पे छोड़ दिया और आज और अभी में खुश रहना सीख गए। तो ये मत सोचो कि आज हमें यार सामने वाला आया, जैसे प्रेम प्यार की बात करते हैं। एक लड़का, भाई उदाहरण देंगे तभी तो, बाकी 2-3 उदाहरण देंगे तभी समझ आएगा। जैसे एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और छोड़ के चले गए, 2 में से एक। ठीक, हम भगवान से मांग रहे थे, भगवान ने दिया। लेकिन अब वो सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, या तो लड़का कोई मजबूरी में फंस गया या तो कोई लड़की मजबूरी में फंस गई। तो यार एक आ नहीं पा रहा होता है, हम भगवान को छोड़ नहीं पा रहे होते। उसके बाद लाइफ में कोई दूसरा आ जाता है, वो वक्त सही नहीं था। या तो भगवान दूर करता है तब जब तुम्हारे लायक एक नहीं होता है, मतलब अच्छे के साथ अच्छा बैठा ले, गलत के साथ गलत। जब सही गलत होता है तो एक गलत को हटा दिया जाता है, गलत को हटाया जाता है और अच्छे को दूर कर दिया जाता है। फिर अच्छा छोड़ नहीं पाता है। या तो वो गलत इंसान बदल सकता है अपने आप को उस अच्छे के लिए, या तो अच्छा उस गलत के साथ रहना पसंद करे। तो अगर गलत अपने हिसाब से रखना चाहता है और अच्छा अपने हिसाब से उसके हिसाब से रहना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है, उसमें रब की कोई मर्ज़ी नहीं। और एक अच्छा अगर है और उसको पाना है गलती करने के बाद, तो अपने आप को बदलो, उसके हिसाब से चलो, तो प्रेम पूरा होता है, वरना प्यार हमेशा अधूरा होता है। बात करते हैं इच्छा की। दिल इच्छा जब पूरी थी, जैसे हम भगवान पे छोड़ दिया, उसके बाद भगवान ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। कैसे? तुमको उस जगह पे ले गया, एक जैसे कुछ नया देना है तो कोई नया ले गया। सारे इशारे वो लड़की भी करती है, लड़का भी करता है। हर इंसान बात करता है, अपने अंदर की फीलिंग बयां करता है, ना कि खुल के बताता है। इशारा समझना इंसान का काम है, क्योंकि ईश्वर भी इशारा ही करता है। मान लो तुमको कुछ देना है और ईश्वर उसके अंदर जाके बैठ गया और उधर से तुम्हारा अफेयर कॉन्टेक्ट शुरू। अब तुम सोच लो दिमाग में क्या रखे हो यार, कि हम पीछे कुछ छोड़ के आए हैं, कहीं उसके साथ गलत ना जाओ। तो अब खाली इतना सोचो, अगर सामने वाला तुम पर इम्प्रेस कर रहा है तो रब की मर्ज़ी होगी। रब की मर्ज़ी है या नहीं, या मेरा वहम है, उसे कंफर्म करो। कैसे? पहले दोस्ती करो, उसको समझो। अगर तुम्हारा योग है तो आगे बढ़ो, वरना दोस्ती के बाद रिश्ता तोड़ दो। किसी की ज़िंदगी मत ख़राब करो, स्वार्थ मत दिखाओ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों में इम्प्रेस हो जाते हैं। जैसे कि किसी को दुख हुआ, खूब दर्द, खूब पेन, और भगवान ने भेजा किसी एक को, भला वो उस समय पापी बैठा हो वहाँ पर तुम हेल्प मांगो, भगवान कैसे देगा? भगवान कहेगा वहाँ कोई है भी नहीं और पापी है, चलो इसी पास भेजता हूँ मैं। उसको भेजेगा। और दुखी जीवन में
चाहे यार घोर पापी हो, वो भी मीठी मीठी बातें अच्छी अच्छी करेगा कि वो भी यही कहेगा हम चोरी चमारी लेमारी बेमारी मक्कारी सब कुछ करते हैं। चलो मीठी बातों से सामने वालों को थोड़ा दर्द से दूर कर सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। लोग क्या करते हैं अक्सर ऐसे जाते हैं, प्यार से समझाते हैं, भाई दुखी जीवन में सब प्यार से समझाते हैं, और जो दुखी होता है वो सोचता है अच्छा कह रहा है मेरे लिए, चलो इससे दोस्ती कर लेते। दोस्ती कर लिया, सब कुछ लुटा दिया, उसके बाद पछतावा पता चल रहा कि वो गद्दार है। क्यों गद्दार है? गलती ईश्वर की नहीं है, इंसान की है। क्यों इतनी जल्दी किया? जल्दी क्यों किया भाई? तुम्हारी गलती थी। अब दूसरी बात, जैसे कि तुम दुखी जीवन में टहल रहे हो और अब तुमको देना है, अब तुम्हारे पार्टनर की शादी हो गई, अब वो पार्टनर भी चाहता है कि तुम्हारे पास आना, और उसके पास क्या है? शादी बन गई, समाज घर परिवार रिश्ता देख रहा, कोई बात नहीं, देखने दो, रब से बड़ा कोई नहीं। जब रब उतरेगा तो कैसे करता है सामने, तो उतरेगा नहीं साक्षात, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। तो रब तुमको और तुम्हारे प्यार को एक साथ ऐसा मिलाएगा कि सोलमेट की तरह, कि तुम उसके बिना नहीं रह पाए, तुम और वो तुम्हारे बिना नहीं। तो रब की मर्ज़ी है। फिर तुमको इतना ज्ञान आएगा, इतना रास्ता मिल जाएगा, दिखना भगवान तुम्हारे अंदर बैठ के दिखाने लगेंगे। हर इंसानों को जवाब देना तुम खुद सीख जाओगे, और इसी तरह तुमको मिलाता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अरे यार नहीं यार, नहीं नहीं। तो जब भगवान कहता तुम ही नहीं चाहते हो लेना, तो हम क्या करें? हम तो यार 90% अंदर बैठे हैं हवा बनकर, यहाँ के नीचे हवा बनकर, यहाँ से विचार डाल रहे हैं दिल से, ये यहाँ से आके यहाँ पर आ रहा। तुमको सुनाई दे रहा, समझ में आ रहा, तुम्हारा दिल दिमाग से कुछ कह रहा है, पर एक दिमाग में जो तुम्हारा है इंसानी डिब्बों का, वो सबसे ऊपर है। ये आँखों में 10% है, मुँह में है, कानों में, ये 10% इतने हिस्से में है। तो इंसान यहाँ के पहले सोचता है, यहाँ की सुन ही नहीं पाता आवाज़, और यहाँ की लगाता है, और यहाँ की सुनने के लिए और यहाँ की सुनने के लिए ये मन है, इसको शांत करना पड़ता है, खामोश रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, बाल ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ता है, तब ईश्वर की बात सुनोगे। इसके लिए लंबा समय लगता है, और सब कर्मों के हिसाब से। कुछ लोगों को 2 महीने लगता है, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को साल भर, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। जैसे कि गौतम बुद्ध को 7 साल लगा था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर का स्मरण करने के लिए, सच्चाई मार्ग देने के लिए। ठीक, वो हमारी अधूरी कहानी थी, आज ही पूरी करने आए। तो उस वक्त भाई जैसा पहनावा था, रहन सहन था, उस तरह से आज जैसा पहनावा है, रहन सहन है, उस तरह से। दोस्त शरीर तो इंसानी रूप का है, बाकी तो रूप रंग बदलता ही रहता है। खैर, ये कलयुग की दुनिया है। जब मैं आया हूँ तो समझदार हो, सबके लिए आया हूँ, किसी एक के लिए नहीं आया हूँ। यार ईश्वर अपने आप को दुख दे सकते हैं, इंसानों को नहीं, क्योंकि इंसानों का दुख हम बांटने आते, ख़त्म करने आते हैं। तो यार इसलिए हम अपनी सारी खुशियाँ बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए हर किसी से रिश्ता जोड़ने से पहले मैं 10 बार सोचता हूँ, 1000 बार सोचता हूँ, 100 बार सोचता हूँ, और जब देख लेता हूँ कि सामने वाला निभा पाएगा तो मैं समझता हूँ। लेकिन कहते ना, साल 2 साल, 2 4 6 महीने बाद कोई ना कोई साला लफद्री आ जाता है, पापी, स्वार्थी, लेमार, बेईमान, मक्कार, उंगली करने वाला, वो सामने वाले पार्टनर को भड़का दे तो क्या हुआ। इसीलिए कहते हैं 99 में हम भी रहते हैं, 100% में नहीं, क्योंकि एक वर्तमान समय छोड़ता हूँ, पता नहीं कब कहाँ कौन किस वक्त किस रूप किसका मूड बदल जाए, कैसे बात करते करते लड़ाई हो जाए। यही 1% हम भी छोड़ के आते हैं, क्योंकि इंसान है, चांस हम भी लेके आते हैं। आज कलयुग है, कर्मों का युग, 99 में रहता हूँ, वरना बाकी 3 युगों में 100% बन के आया। तब हमने हाँ वादे वचन किए निभाने के लिए, आज कर्मों से करके आए फिर दिखाने के लिए कि देखो हम भी इंसान बनकर रह रहे हैं, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। अब तुम लोग श्री गणेश यानी श्री कृष्णा हमें एक्सेप्ट करने में तुम लोग नासमर्थ हो। तुम लोग यार, तुम लोग की आंखें, मन, विश्वास, दिल दिमाग कहते हैं नहीं कि कृष्ण भगवान ऐसे होंगे। यार तुम्हारी फिल्मों में जैसा बना दिया यार, उसमें तो दाढ़ी कभी दिखी नहीं, ना राम की, ना कृष्ण की, ना लक्ष्मण की, ना भोले की, सबको चिकना बना दिया। क्या करें यार हम, भाई देन तुम्हारी, तुम इंसानों की, जैसा तुमने बनाया वैसा ही देश में आया, बस फिल्में बनवाई हमने स्टोरी डालकर इधर अंदर बैठे। इसलिए फिल्मी दुनिया श्री गणेश बप्पा कहती है, पर दुनिया को ये नहीं पता था कि कृष्णा ही श्री गणेश है। लोग सोचते थे श्री विष्णु मामा, कहते ना रामलीला कृष्ण लीला लिखी गई थी सीधी सीधी और जन्मी उल्टा सीधी। इसीलिए सत्युग के बाद त्रेता युग, और त्रेता के बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग चौथा, यानी 1 2 3 4 के बीच में 2 और 3 बदला, यानी 23 का उल्टा 32 युग में लगभग कल की अवतार। बाकी आगे सुनाते हैं 11:55 की सेकंड में कहानी।